क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ सिचुएशन दिए गए हैं और बोला गया है कि वो सिचुएशन एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर बनाता है तो क्यों बनाता है, और अगर नहीं बनाता है तो क्यों नहीं बनाता है, इसको लिखने बोला गया है। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1 किलोमीटर अगर टैक्सी चलता है तो उसका टैक्सी का फेयर 15 रुपीज़ होता है। उसके बाद में जितना और किलोमीटर जाएगा तो उसका फेयर 8 रुपीज़ ऐड होते जाएगा। तो ये सिचुएशन क्या एपी है कि नहीं है, उसको चेक करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है और सेकंड किलोमीटर के लिए 15 में 8 रुपीज़ को ऐड करना पड़ेगा, ये ₹23 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड किलोमीटर के लिए 23 रुपीज़ देना पड़ेगा और 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ऐड कर लेने के बाद में ₹31 हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ किलोमीटर के लिए ₹31 को देना पड़ेगा प्लस 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दोनों का ऐड कर लेते हैं, ये 39 रुपीज़ हो जाता है। अब इस सिचुएशन के आधार पर हमको तय करना है कि ये सवाल एपी में है कि नहीं है। अगर सवाल एपी में होगा तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, तो पहले डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर सेम आएगा तो ये सवाल एपी में है, और डिफरेंस अगर सेम नहीं आएगा तो सिचुएशन एपी में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखते हैं, A2 से -A1 कर लेते हैं। A2 का वैल्यू 23 था तो यहाँ 23 लिखें, फिर A1 का वैल्यू 15 था तो यहाँ -15 लिखें, दोनों को माइनस करने से 8 आता है। उसी प्रकार से A3 - A2 लिखेंगे। A3 का वैल्यू 31 है और A2 का वैल्यू 23 है, तो 31 से 23 को माइनस करेंगे, ये 8 आएगा। A4 से A3 को माइनस करेंगे, A4 का वैल्यू 39 है और A3 का वैल्यू 31 है, तो 39 से 31 को माइनस करने से वैल्यू आता है 8। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सबका डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो ये सिचुएशन एक एपी में होगा, ये हो गया इसका आंसर। सेकंड पार्ट में बोला गया है एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर में एयर है और इस सिलेंडर में एक वैक्यूम पंप लगा है। वैक्यूम पंप जब चालू होता है तो हमेशा वो 1/4 पार्ट एयर का रिमूव कर देता है। तो ये सिचुएशन एपी में है कि नहीं है, इसको पता लगाने बोला है। तो यहाँ पर A1 को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, फिर जब हम लोग वैक्यूम पंप चालू करें उस कंडीशन में कितना पार्ट बचा है उसको निकालते हैं, तो ये A2 होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग x लिखेंगे, क्योंकि x में से हम लोग का 1/4 ऑफ x को माइनस करना पड़ेगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। डिनोमिनेटर 4 आ गया, फिर 1 से 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 आएगा और 4 के साथ x का मल्टीप्लाई करने से 4x होगा। नेक्स्ट इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा। अब 4x में से x को माइनस कर लेते हैं, ये 3x/4 हो जाएगा। अब फिर से अगर वैक्यूम पंप चालू करते हैं, फिर से वो कितना एयर निकालेगा उसको सॉल्व करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग का रिमेनिंग एयर ये है, रिमेनिंग एयर को लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से 9x/16 आएगा। नेक्स्ट अगर फिर से वैक्यूम पंप चालू करते हैं तो सिलेंडर में कितना एयर होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए ये रिमेनिंग एयर को सबसे पहले लिखेंगे, फिर -1/4 ऑफ दी 9x/16 लिखेंगे, फिर 9x/16 को एज इट इज़ लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9x के साथ में 1 का मल्टीप्लाई होगा 9x होगा, और 16 के साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा 64 होगा। इसको सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का एलसीएम 64 होगा। उसके बाद में 16 के साथ में 64 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 4 के साथ में 9x का मल्टीप्लाई होगा, ये 36x होगा। फिर -64 से 64 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 के साथ में 9x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9x होगा। फिर 36x - 9x करेंगे, माइनस करने से 27x आएगा,
और 64 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये सिचुएशन के आधार पे अगर सबका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस का वैल्यू सेम आ जाएगा तो ये सिचुएशन एपी में रहेगा, और डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। तो आइए डिफरेंस निकालते हैं। a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू 3x/4 है, इसको लिखेंगे, माइनस a1 का वैल्यू x है, x लिखेंगे। उसके बाद में इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 1 के साथ में 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा। फिर x से डिवाइड तो नहीं देंगे, इसके नीचे में जो नंबर है कुछ नहीं है, मतलब 1 कंसीडर करेंगे, और 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में होगा, और 4 के साथ में फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x होगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा -1/4x। अब a3 माइनस a2 का वैल्यू निकालेंगे। a3 का वैल्यू 9x/16 है, इसको लिख लेंगे, माइनस a2 का वैल्यू 3x/4 है, इसको लिख लेंगे, और इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा -3/16x। नेक्स्ट a4 माइनस a3 करेंगे। a4 का वैल्यू 27/64 है, इसको लिखेंगे, माइनस a3 का वैल्यू 9x/16 है, इसको लिखेंगे, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा -9/64x। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सबका डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो ये हम लोग का सिचुएशन एपी में नहीं होगा। ये हो गया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि अगर 1 मीटर कुआं को खोदेगा तो कॉस्ट 150 रुपीज़ लगेगा। उसके बाद में और 1 मीटर अगर खोदता है कुआं तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा। फिर और 1 मीटर खोदेगा तो और 50 रुपीज़ लेगा। तो ये सिचुएशन क्या एपी है कि नहीं है, इसे पता लगाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन में कॉस्ट 150 रुपीज़ तो लेगा, और सेकंड सिचुएशन में 150 के साथ में और 50 रुपीज़ लेगा, तो ये हो जाएगा 200 रुपीज़। और थर्ड सिचुएशन में और अगर और 1 मीटर को वो डिग करता है, मतलब कुआं खोदता है, तो 200 रुपीज़ तो लेगा ही, प्लस 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लेगा, तो ये हो जाएगा 250 रुपीज़। उसके बाद में और 1 मीटर अगर कुआं खोदेगा तो ये हो जाएगा 250 रुपीज़ तो लेगा ही, 50 रुपीज़ और लेगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 300 रुपीज़ आएगा। अगर इस सिचुएशन में सबका डिफरेंस सेम आ जाएगा तो ये एपी फॉर्मेशन करेगा, और डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो एपी फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 करेंगे। a2 का वैल्यू 200 है, उसे लिखेंगे, और a1 का वैल्यू 150 है, उसे लिखेंगे। लिखने के बाद में दोनों को माइनस कर लेंगे, वैल्यू 50 आएगा। नेक्स्ट a3 माइनस a2 करेंगे। a3 का वैल्यू 250 है, 250 लिखेंगे, और a2 का वैल्यू 200 है, 200 लिखेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस करने से वैल्यू 50 आएगा। उसी प्रकार से a4 माइनस a3 का वैल्यू निकालेंगे। a4 का वैल्यू 300 है, इसको लिख लेते हैं, माइनस a3 का वैल्यू 250 है, 250 लिख लेते हैं। लिखने के बाद दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस करने से वैल्यू 50 आएगा। तो यहाँ पर हर कंडीशन में डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो ये सिचुएशन एक एपी का सिचुएशन होगा, तो इसी को हम लोग लिख लिया, हैंस इट इज़ एन एपी। यह हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अगर 10,000 रुपीज़ को कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से डिपॉजिट करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 8% अगर होता है, तो हर साल के एंड में जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट एपी में आएगा कि नहीं आएगा, उसको पता लगाना है। तो आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले A1 जो है वो 10,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट 1 ईयर्स के आफ्टर में जो अमाउंट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला के हिसाब से होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P + 1 + R/100 टू द पावर n होता है। तो P का वैल्यू 10,000 है, उसको लिख लेते हैं, और रेट का वैल्यू 8% है तो 8 लिख लेते हैं, और ईयर 1 है तो n के बदले में 1 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद में वैल्यू आएगा
10,800। नेक्स्ट, अगर 2 साल के लिए 10,000 रुपीज़ को डिपॉजिट करते हैं तो उस वैल्यू को पता लगाने के लिए कि अमाउंट कितना होगा, उसके लिए भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल 10,000 था, उसको लिख लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, उसको लिख लेते हैं, और n के बदले में हम लोग 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया गया है। और इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू होता है ₹11,664 रुपीज़। नेक्स्ट, अगर इसी 10,000 रुपीज़ को 3 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करते हैं तो अमाउंट कितना होगा उसको देखना है। तो प्रिंसिपल तो होगा 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8 होगा, लेकिन n के बदले में अब हम लोग 3 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू होगा 12,597 रुपीज़ 12 पैसा। अगर इन सब का डिफरेंस अगर निकाल करके देखेंगे, अगर डिफरेंस सेम आएगा तो ये एपी का सिचुएशन होगा, और डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो एपी का सिचुएशन नहीं होगा। तो आइए डिफरेंस निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू 10,800 है, इसको लिख लिए, माइनस A1 का वैल्यू 10,000 है, इसको लिख लिए, फिर माइनस कर लेते हैं तो रुपीस आएगा 800। नेक्स्ट, A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 का वैल्यू 11,664 है, इसको लिख लिए, फिर माइनस A2 का वैल्यू 10,800 है, इसको लिख लिए, माइनस करेंगे इन दोनों को, माइनस करने से 864 रुपीज़ होगा। नेक्स्ट, A4 माइनस A3 निकालेंगे। A4 का वैल्यू 12,597.12 है, इसको लिख लेंगे, माइनस A3 का वैल्यू 11,664 है, इसको लिखेंगे, फिर माइनस करने के बाद में वैल्यू आएगा 933.12। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सबका डिफरेंस सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगा। ये हो गया इसका आंसर।